और बीजेपी नेता प्रभात झा के निधन पर बंसल न्यूज भी उन्हें श्रद्धांजलि देता है। बंसल न्यूज ने करीब 1.5 महीने पहले प्रभात झा का आखिरी इंटरव्यू किया था। इस दौरान प्रभात झा बिल्कुल स्वस्थ थे। इस दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। साथ ही राजनीति में काम करने वालों को भी सलाह दी कि मुर्दा बनकर नहीं, जिंदा बनकर रहना चाहिए। आपको वो इंटरव्यू सुनवाते हैं। देखिए, संगठन जो है अनुभव और ऊर्जा के बीच की बात है। ऊर्जा की अगुवाई होनी चाहिए और अनुभव उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। सब पर दृष्टि है। दूसरा, देखिए, अंत में आपको एक बात जरूर कहूंगा शरद जी, लोग मानते नहीं। अथर्ववेद के भाष्य में लिखा है कि कर्म जो है वो गर्भ के भाग्य में पलता है। जी। दुर्भाग्य से लोग क्या है, एक दूसरे को दोषी कहते हैं। ये दोषी है, वो दोषी है, ये दोषी है, मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को ये नहीं। आज मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, हाँ अपेक्षा होगी, लेकिन ये कहूं कि मैं कुछ नहीं मिला। तो जिस दिन मैंने राज्यसभा में भाषण भी दिया था तो उसने मैंने कहा था कि अमित भाई बैठे हैं, जगत नड्डा जी बैठे हैं, माननीय प्रधान जी बैठे हैं, ये तय करेंगे मेरा दूसरा रास्ता क्या होगा। राजनीति में और किसी भी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आखिरी बात बता रहा हूं शरद जी आप, और ये जीवन में मेरे को किसी ने कहा तो मुझे अच्छा लगा कि लोग अपने से अपना जो निकट से निकट होता है, जिसके बिना जीवन नहीं चलता है, जब वो जीवन छोड़ता है तो उसके घर में उसको मुर्दे को भी बहुत दिन तक नहीं रख पाते, तत्काल जलाने के लिए शमशान घाट चले जाते। ठीक बात। तो मुर्दा बनकर तो नहीं रहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में जिंदा बनकर रहना चाहिए, और जिंदा रहना समाज से सीखना चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरीके से आपने आखिरी इंटरव्यू किया प्रभात झा जी का, बड़ी बात उन्होंने कही। आप उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से याद करते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा जो उनका व्यक्तित्व था वो सरल था, सौम्य था। आज हर कोई उनको याद कर रहा है। आपकी कुछ स्मृति या फिर यादें जो आप साझा करना चाहें? देखिए प्रशांत साहब, मैं ऐसी इंटरव्यू की आपको बात जो प्रभात झा जी कह रहे थे कि अगर ईश्वर ना करे लेकिन किसी का निधन हो जाता है और पार्थिव शरीर जब घर आता है तो सब यही कहते हैं कि ज्यादा मत रखिए, ज्यादा मत चलिए, तुरंत ले चलिए, अंतिम दाह संस्कार के लिए ले चलिए। तो उन्होंने इसके माध्यम से ये कहा कि जीवन में भी यही भाव जरूरी है, आप मुर्दा मत हो जाइए, क्योंकि जब आपके शरीर में प्राण नहीं रहता तो कोई आपको रखने को तैयार नहीं होता। वो तुरंत ही ये कहता है कि ले जाओ इनको, ले जाओ भैया, जल्दी दाह संस्कार करो। यही बात उन्होंने इस इंटरव्यू में कही कि कभी भी मुर्दा बनकर नहीं रहना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा, मुझसे किसी ने कही थी कि हमेशा जिंदा बनकर रहें, यानी जब तक आपके शरीर में प्राण है। मुर्दे का अर्थ यही नहीं है कि आपके शरीर में जब प्राण नहीं रहते तभी आप मुर्दा हो जाते हैं। मुर्दा रहने का वो भी अर्थ है कि जीवित रहते भी आप मुर्दे के समान हैं। कई लोगों के लिए आप कहते भी है कि क्या रह रहे हो भैया, जो वसीम बरेलवी का शेर है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। प्रभात झा एक ऐसे ही किरदार थे प्रशंसा। राज्यसभा के पहले टेन्योर में एक जाने माने शराब व्यवसायी ने उनको स्कॉच भिजवाई, तो उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि कल मैं हतप्रभ रह गया कि जब मुझे एक नामचीन शराब व्यवसायी की तरफ से गिफ्ट में ये एक हैम्पर आया और जिसमें स्कॉच की बोतल और कुछ अन्य सामान था, ये मैं उनको वापस भेज रहा हूं। ये वो प्रभात झा थे। जब एडिटोरियल टीम से बंसल न्यूज की बातचीत हुई, उनके पहले जब वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब ट्रेन में बैठता हूं, राजनेताओं की विश्वसनीयता और मीडिया की विश्वसनीयता क्या है, तो मैं ट्रेन में बैठता हूं, जब दिल्ली से आता हूं भोपाल, तो पहले झांक कर देखता हूं कोई बियर की या शराब की बोतल तो नहीं है। नहीं तो मैं जैसे ही ग्वालियर या भोपाल उतरूं तो कैमरे चीखना शुरू कर दे, मीडिया के रिपोर्टर चीखना। प्रभात झा की बर्थ के नीचे मिली शराब की बोतलें। एक और उदाहरण प्रशंसा उन्होंने बहुत चौंकाने वाला सुनाया था कि बोले एक बार दिल्ली में मुझे एक महिला दौड़ती हुई आई, ट्रेन छूटने वाली थी, मैं सांसद के तौर पर था, मेरे साथ एक दो परिसहायक भी थे। तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा बीमार है, मुझे ग्वालियर तक ले चलिए, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी, राजनीति का चरित्र बहुत बदल गया है, मैं आपको लेकर नहीं चल सकता हूं क्योंकि बड़ी मुसीबत होगी। इधर ग्वालियर में उतरा और लोगों ने कहा ये महिला कौन है प्रभात झा के साथ।
तो बोले बाद में शरद जी मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है वो जरूरतमंद हो, उसका बच्चा बहुत बीमार हो, लेकिन मेरी बाध्यता ऐसी है कि मैं उसको नहीं ले जा सकता। तो ये थे प्रभात झा, जो वो कहते हैं कि मुर्दा नहीं जिंदा बनकर रहो। मैंने अनेक राजनेताओं से बात की है, लेकिन इतनी स्पष्टवादिता से बात करने वाले राजनेताओं में अगर कोई नाम प्रभात जी के बाद मेरे जहन में आता है तो वो उमा भारती हैं। बाकी मैंने इतना अपने 25-26 वर्ष के पत्रकारिता के जीवन में इतनी स्पष्टवादिता से बात करने वाले, जब वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटे तो उन्होंने कहा शिवराज जी ने पोखरण का विस्फोट कर दिया है। ये प्रभात झा थे जो अपने मन की बात छिपाते नहीं थे, जो मन में है वही वाणी में है। प्रशंसा बिल्कुल, बल्कि जैसा कि आप कह रहे हैं बड़ी ही प्रखर होकर अपनी बातें रखते थे। अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, स्मृतियां और उनके जो विचार हैं वो जरूर हम सभी के बीच अमर रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो प्रभात झा अब नहीं रहे हैं, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे जब वो बीमार थे प्रभात झा। इसके पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जब उनका इलाज लगातार चल रहा था, और ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं।